जब सरकार के मंत्री मॉब लिंचिंग के अपराधियों को एक तरह से सम्मान देते हैं तो बीजेपी आईटी सेल को फिर सवाल करने का हक नहीं मिलता है, क्योंकि देश में जंगल का कानून शुरू हो गया है। आंख के बदले आंख, मौत के बदले मौत, तो जिंदा कौन बचेगा इस पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान। लेकिन अब सिख भी मॉब लिंचिंग में शामिल हो गए। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, किसकी सियासत है, कौन है? चलिए इसी को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि साजिश क्या पंजाब में चल रही है। संघ के लोग क्या सिख समुदाय की भावनाओं को भड़का करके वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की जो हरकत स्वर्ण मंदिर में दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके फिर एक बार बीच में। यूं तो बिहार चल रही है चुनावों की, लेकिन इन चुनावों की बिहार में कुछ ऐसा होता जा रहा है जो अनैतिक होने वाला है। अब जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे, उनमें राजनीति का बदतर चेहरा देखने को मिलेगा। लेकिन बदतर चेहरा देखने का जो सिलसिला है पंजाब में शुरू हो गया है। पंजाब में कुछ इस तरह से शुरू हुआ है कि जो शर्म भी आती है हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान के लोगों पर जो मॉब लिंचिंग में यकीन करते हैं। मॉब लिंचिंग का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, अखलाक से शुरू हुआ था, तबरेज पे शुरू हुआ था, और एक हिंदू इंस्पेक्टर की भी हत्या हुई थी, जिसको सम्मानित करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया था और उनको अपने चुनाव टिकट पर उनको चुनाव भी लड़वाया। यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है और भारतीय जनता पार्टी ये परंपरा खोना नहीं चाहती। सपने दिखाने के लिए, युवाओं को भटकाने के लिए संघ की साजिश क्या पंजाब में चल रही है। संघ के लोग क्या सिख समुदाय की भावनाओं को भड़का करके वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी की जो हरकत स्वर्ण मंदिर में हुई, या भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली तो हाथ है नहीं, तो जो हरकत हुई वो किसके साथ जोड़ के देखी जाए। जो समाचार पत्रों में जिस तरह की टैगलाइंस चल रही हैं, वहां जो है मतलब एक तरह से सिख समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। स्वर्ण हेडिंग अमर उजाला का, स्वर्ण मंदिर में बेअदबी, गुस्से में भरी संगत ने युवक को दी ऐसी सजा, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई कहानी। दूसरा एक डालता है गोल्डन टेंपल सेक्लेस, स्वर्ण मंदिर में बेअदबी फिर मिला शव, कल वहां हुआ क्या था, पूरी कहानी। क्या देश के पास यही मुद्दे बचे हैं? क्या देश में यह मुद्दा भी अब जरूरी हो गया है कि मॉब लिंचिंग पहले तो कभी हिंदू समुदाय के ऊपर आरोप लगता था, यानी भारतीय जनता पार्टी के उन संगठनों के ऊपर लगता था जो मॉब लिंचिंग करते थे, लेकिन अब सिख भी मॉब लिंचिंग में शामिल हो गए। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, किसकी सियासत है, कौन है? चलिए इसी को इन्वेस्टिगेट करेंगे आज के अपने वीडियो ब्लॉग में हम। दोस्तों आज खबर चल रही थी, ट्विटर पर बहुत सारी चीजें चल रही थी। कुछ सिख समुदाय के लोगों के बड़े आंदोलनकारी, बड़े क्रांतिकारी बयान आ रहे थे कि जो स्वर्ण मंदिर में घुसेगा, इंदिरा जी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं बख्शा, तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। उस मॉब लिंचिंग को वो जो थे वो सही ठहरा रहे थे। कानून नाम की चीज शायद सिख समुदाय भी भूल गया, भूलना भी चाहिए। जब सरकार के मंत्री मॉब लिंचिंग के अपराधियों को एक तरह से सम्मान देते हैं तो बीजेपी आईटी सेल को फिर सवाल करने का हक नहीं मिलता है, क्योंकि देश में जंगल का कानून शुरू हो गया है। आंख के बदले आंख, मौत के बदले मौत, तो जिंदा कौन बचेगा इस पूरे वर्ल्ड में। हिंदुस्तान की तो बात छोड़िए, घटना में बताना चाहूंगा दोस्तों, और घटना शॉर्ट में बताना चाहूंगा क्योंकि उसके बाद विश्लेषण भी करना है और आपके सामने जरूरी जानकारी भी देनी है और विश्लेषण भी करना है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शनिवार को, जो पिछला जो शनिवार गया है, हैरत अंगेज घटना हुई। रहरास साहिब पाठ के दौरान अचानक ग्रिल से एक युवक कूदता है, तलवार उठाकर गुरु साहब का अपमान करने की कोशिश करता है। भीड़ जो है पिटाई करने लगती है। एसपीजी ऑफिस के आगे उसकी लाश मिलती है और उसके बाद खबरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन खबरों के सिलसिले पर सारे चुप भी साथ करके बैठ जाते हैं, क्योंकि किसी की गंदी हरकतें छुपाना भी तो बहुत जरूरी है। सवाल उठता है, स्वर्ण मंदिर में ये सामान्य रूप से सब दर्शन हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। हरमिंदर साहब के गर्भगृह में रहदास साहब का पाठ हो रहा था। मुग्गे भवन में केवल ग्रंथी को बैठने की अनुमति है, वहां घुसने की किसी को अनुमति नहीं होती है। जंगला पार करके अचानक युवक पहुंचता है और उनकी सोने की तलवार को पकड़ने का प्रयास करता है। किसके इशारे पर हुआ?
कुछ समाचार पत्र ये भी छापते हैं कि फूलों की पंखड़ियां ले रहा था वो, मतलब जस्टिफाई करते हैं कि वो तो मतलब एक तरह से फूलों की पंखड़ी का आशीर्वाद लेने गया था। उसका ये वीडियो देखिए आप, इंटेंशनली ये आदमी घुसता है और किस तरह से वहां जाता है। क्या इसको आश्वासन दिया गया था कि सरकार द्वारा इसको बचा लिया जाएगा, या खाली सिर्फ मारपीट होगी और फिर तुम्हें भी एक टिकट थमा दिया जाएगा? सोशल मीडिया पर यही अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि संघ की जो एक नीति है, जिस तरह गोडसे ने मुसलमान का वेश धारण करके गांधी की हत्या की थी, तो संघ की नीति लोगों की समझ में आ रही है कि दंगे भड़काओ, राज करो। पंजाब में पोलराइजेशन कराने के चक्कर में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। अभी तक हालांकि युवक की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, युवक के बारे में अभी तक कोई सही जानकारी नहीं आ पाई है अब तक, मतलब जिस समय में ये वीडियो डाल रहा हूं। कल सुबह क्या ड्रामे होंगे कह नहीं सकते। बीजेपी आईटी सेल इसको मॉब लिंचिंग सिखों के द्वारा साबित करने पर लगी हुई है। मीडिया चुप है और संघ के दत्तात्रेय हंसबोले का एक बयान आता है जिसमें वो बोलते हैं कुछ इस तरह से। कल 18 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर अमृतसर में घटित गुरु ग्रंथ साहिब की अवमानना की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी घोर निंदा करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब व श्री गुरु परंपरा हम सब की सांझी विरासत तथा श्रद्धा का विषय है। वे भारत की ज्ञान निधि का भंडार है। समाज को आपस में लड़वाने वाली ताकतें इसका षड्यंत्र कर रही हैं, व करती रहती हैं। ऐसे षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश करके उन्हें कड़ा दंड देना चाहिए तथा समाज को ऐसी घटनाओं के कारण आपसी सद्भाव को कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दत्तात्रेय हाउस बोले, सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। चोर की दाढ़ी में तिनका सा नजर आता है जब संघ की तरफ से बयान आता है। अभी तक संघ पर तो किसी ने आरोप लगाया नहीं जो संघ को बयान देने की जरूरत पड़ गई। अभी तो कांग्रेस का भी बयान नहीं आया इस पर, क्योंकि ये एक धर्म विशिष्ट से जुड़ा हुआ मामला था। स्वर्ण मंदिर में गुरु साहब का अपमान करने का मामला था। केवल इसी मॉब लिंचिंग के बारे में सोशल मीडिया पर जिक्र नहीं होता। एक कपूरथला में भी एक ऐसा युवक पकड़ा जाता है। क्या ऐसे स्लीपर सेल संघ के हैं या किस पार्टी के हैं? जांच का विषय है। मुख्यमंत्री चन्नी ने जांच कराने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि संघ के दत्तात्रेय हंसबोले का बयान आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक भी ट्वीट इस बारे में नहीं आता। यह परंपरा कहां से चली है? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है और अब जो है सिखों को खालिस्तानी बोला गया किसान आंदोलन में। पता नहीं क्या क्या बोल के पोलराइजेशन कराने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी। तो अब इस बहाने भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि चलो कुछ फैलाते हैं ऐसा जो हिंदू और सिख के बीच डिवाइडेशन हो जाए और वोट पोलराइज हो जाए। अरविंद केजरीवाल का भी बयान आ गया। लोगों की मौत पर सियासत की आग में अपनी सियासत की रोटी सेकने वाले लोग चुप नहीं हैं। पंजाब में वैसा ही हड़कंप मचा देना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि उस युवक को क्या जरूरत थी वहां यह सब करने की? क्या वो मुसलमान था? क्या वो हिंदू था? हिंदू था तो किसने भेजा? मुसलमान था तो किसने भेजा? कौन था वो बेअदब आदमी जिसने गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती की? क्या हिंदू बर्दाश्त कर पाएंगे कि राम जन्मभूमि? कुछ बीजेपी आईटी सेल के लोगों का असम में मतलब एक ये भी आ रहा था कि साबिक मुसलमान युवक जो था गणेश जी के सर पर पैर रख के खड़ा था, तो असम की जो पुलिस थी उसने गिरफ्तार किया और उसको मरने नहीं दिया। मतलब बीजेपी आईटी सेल द्वारा काम करते हैं। संघ जो है स्पष्टीकरण देने का काम करता है कि जी हमारा कोई हाथ नहीं है, कड़ी जांच होनी चाहिए। और दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल इस मसले पे लग जाता है कि सिखों को आतंकवादी और सिखों को मॉब लिंचिंग का आरोपी बना दिया जाए। मतलब साफ है कि पंजाब चुनाव में जो होगा वो बहुत खुलेआम होगा और इतनी नीचता की हद पार कर जाएगा कि पता नहीं कितने मासूम लोगों की बलि ये भारतीय जनता पार्टी ये कह के ले लेगी इस बात को कि आपको सम्मानित किया जाएगा, जाओ कर दो ये काम, बचा हम लेंगे। लेकिन उन मासूम युवकों को पता नहीं होता कि वो क्या करने जा रहे हैं। राजनीति में शॉर्टकट मानने की तमन्ना लोगों को जुनूनी बना रही है, बेरोजगारी जुनूनी बना रही है। इसीलिए रोजगार हाथ में नहीं, रोजगार खत्म कर दिए गए हैं, क्योंकि इस तरह की स्लीपर सेल बन सकें तो प्रयास पूरा है संघ का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। ये खबरें सोशल मीडिया के अंदाजा है
मेरा तो बस एक आकलन है, चिंता है जो मैं डाल रहा हूं, और आप इस चिंता से दोस्तों कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट कीजिए, क्या इस साजिश के पीछे संघ है? क्या इस साजिश के पीछे कोई तीसरी शक्ति है? क्या इस साजिश के पीछे चीन है? क्या इस साजिश के पीछे पाकिस्तान है? क्या इस साजिश के पीछे अखिलेश यादव हैं? क्या इस साजिश के पीछे कांग्रेस है? सवाल तो सब पे उठ जाते हैं, लेकिन सवालों के जवाब और आपके टिप्पणियों के ऊपर मैं इस वीडियो ब्लॉग का न्याय छोड़ता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय